नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं मेघा स्वागत करती हूँ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सावन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जो मुझे बहुत दिनों से पहले से कमेंट्स आ रहे थे कि आप सावन से रिलेटेड कोई वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ सावन से जुड़े हुए कुछ बातों को जानते हैं और मेरे साथ आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में। और आगे आप लोगों को सारी जानकारियाँ मिलेंगी कि सावन में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आज आप लोगों को दूंगी। वैसे तो मैंने भी बहुत सारे लोगों से सुना है, पढ़ा है किताबों में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। और मुझे आप लोगों के साथ कोई भी बात बताते हुए, शेयर करते हुए बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और मैं ये बता रही हूँ कि सावन में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सावन में पहनने के लिए हरी चूड़ियाँ हम कब खरीदें, क्या हम पुरानी चूड़ियों को पहन सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो मैं इससे संबंधित आप लोगों से बात करने वाली हूँ। और आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि यदि अगर आपके पास हरी चूड़ियाँ, जो कि मैं पहन चुकी हूँ, ये आप देख सकते हैं। और सावन में हरी चूड़ियों का बहुत ही महत्व होता है, बहुत सारी स्त्रियाँ पहनती हैं, वैसे आप लोग भी पहन सकते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम रखे हुए पुरानी चूड़ियों को फिर से रिपीट कर सकते हैं या नई चूड़ियाँ ही लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक पे आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो देखिए, अगर आपका चूड़ी खुद आपने पहना हुआ है, मतलब इसके जैसे पिछले साल में पहना हुआ है, तो उस चूड़ी को आप अगर रखे हुए हैं तो उस चूड़ी को आप पहन सकते हैं। यदि आपके पास चूड़ी नहीं है पहले का हरा कलर का, जैसे कि मैंने ये पहना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग मेरे हाथों में, ये कांच का चूड़ी है जो मैं पहनी हूँ। और वैसे तो हिंदू धर्म में और हमारे सांस्कृतिक में ज़्यादातर लोगों को कांच की चूड़ियाँ ही पसंद है, और नहीं तो लाह की चूड़ियाँ पहन सकते हैं। आजकल वैसे तो बहुत सारे लोग वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं तो चूड़ा पहनते हैं। चूड़ा वैसे प्लास्टिक का होता है, सीप का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शुद्ध वो शीशा की चूड़ी यानी कि कांच की चूड़ी है जो मैं पहनी हुई हूँ। यह लाह की चूड़ी का महत्व होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं और बताते हैं। अगर आपका खुद का पहना हुआ चूड़ी आपने पिछले साल जैसे रखा हुआ है, पहना हुआ चूड़ी, तो आप उस चूड़ी को पहन सकते हैं। वैसे जो इस साल का सावन है, शुक्रवार को चढ़ा है, यानी कि 11 जुलाई 2025 आज का डेट है। मैं वीडियो आज बना रही हूँ, हो सकता है ये वीडियो कल या परसों में जाए आप लोगों के साथ। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ज़्यादातर हम को चूड़ियाँ शुक्रवार या शनिवार को ही पहनना चाहिए, सॉरी शुक्रवार या सोमवार को ही पहनना चाहिए पहला बार। और अगर आपके पास चूड़ी नहीं है तो आप सावन से पावन कोई महीना नहीं होता है श्रृंगार का सामान खरीदने के लिए, तो आप लोग चाहें तो नया चूड़ी ले सकते हैं। और जिसके पास नहीं होगा तो लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है, कोई बात नहीं, आप लोग ले सकते हैं। और आगे बात करते हैं सिंदूर की। तो वैसे सावन में सिंदूर खरीद के हर सुहागन स्त्री को अपने सिंहोरा, यानी कि हमारे बिहार में शादी में सिंहोरा जाता है जो लकड़ी का होता है, उस लकड़ी के सिंहोरा में हर सावन में सिंदूर खरीद के रखना चाहिए। और वो हम कहीं से भी अच्छे से किसी धाम या तीर्थ स्थान से खरीद सकते हैं। अगर हम कहीं धाम या तीर्थ स्थान नहीं गए हैं तो हम किसी मंदिर से भी जाके खरीद सकते हैं और अपने सिंहोरा में रख सकते हैं। और हमें हरा चूड़ियाँ सावन के सोमवार या शुक्रवार को ही पहनना चाहिए। और सावन में हरा चूड़ी पहनना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए आप लोग प्लीज़ जो जो नहीं पहने हैं, आप लोग बहुत जल्द सोमवार को, आज ये शुक्रवार है, आप लोग सोमवार तक ज़रूर पहन लें। और हमें कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या पहले रखी हुई चूड़ियाँ पहन सकते हैं, तो हाँ, मैंने पहले ही बताया हुआ है और अब भी बता रही हूँ कि हाँ, आप लोग खुद का पहना हुआ चूड़ी आप लोग ज़रूर पहन सकते हैं। और आगे बात करेंगे कुछ प्रश्नों के बारे में, तो आप लोग प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल पे। और मेरे साथ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, थोड़ा भी अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है, वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, और समाप्त होगा 9 अगस्त को पूर्णिमा के साथ रक्षाबंधन के दिन। ठीक है, तो वैसे यूट्यूब पे तो इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आ चुकी होंगी,
लेकिन मैं आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करूँगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंदूर के बारे में। तो पीला सिंदूर का महत्व तो बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आपके पास लकड़ी का सिंदूरिया नहीं हो, देखिए जो शादी में सिंदूरा जाता है उस सिंदूरा से हमेशा सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। हमेशा डेली यूज के लिए छोटा सा सिंदूरिया खरीद सकते हैं। तो जिसके पास नहीं हो वो सावन में भी खरीद सकता है और उसमें पीला सिंदूर भर के रख सकता है, मतलब हमेशा लगाने के लिए। तो चलिए, श्रृंगार का जितना सामान आप चाहें सावन में खरीद सकते हैं। सावन से उपयुक्त कोई महीना नहीं होता है श्रृंगार का सामान खरीदने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बता दूं कि आप सिंदूर खरीदें या चूड़ी खरीदें, कुछ भी खरीदें, तो सबसे पहले माता पार्वती यानी कि गौरी माँ को अर्पित करके ही लगाएं। ये नहीं कि गए दुकान से खरीद और पहन लिए, वैसे नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को खरीद के लाना है और फिर उसको जब पूजा कर रहे हैं सोमवार या शुक्रवार को, पूजा तो हम लोग डेली करते हैं लेकिन सावन में सोमवार की पूजा का ज़्यादा ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो उस दिन आप लोग पूजा कीजिएगा जब, तो गौरी माता को हम चढ़ा सकते हैं। गौरी माँ को चढ़ा के फिर उसको प्रसाद के रूप में हम अपने हाथों में पहन सकते हैं। और सिंदूर का भी यही नियम है, आप लोग पहले गौरी माँ को चढ़ाइए, फिर प्रसाद के रूप में आप खुद उसको लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पिछले बहुत सारे बातों में मैंने आप लोगों को बताया, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता चुका है कि बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अपने पति से सिंदूर, शादी के बाद सिंदूर को अपने मांग में भरवा सकते हैं। तो मैं बता दूं, वैसे तो आप लोग देख सकते हैं कि आजकल रील्स के चक्कर में अपने पतियों से मांग भरवा लेते हैं हम सब, लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। हमारे हिंदू रीति रिवाज में एक बार शादी के समय और एक बार जब पति के रहते पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है, तो लास्ट टाइम जब अंतिम विदाई होता है उस टाइम ही पति अपनी पत्नी को सिंदूर लगा सकता है। उसके बीच में सिंदूर लगाना शुभ नहीं माना गया है। वैसे आजकल लोग नहीं मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन अगर आप लोग मेरा बात मानते हैं तो अपने पति से कभी भी सिंदूर ना लगवाएं। एक बार शादी में लगा दिए, फिर लास्ट समय में ही लगेगा, बीच में सिंदूर नहीं लगवाना चाहिए। बस इसके बीच में अपने पति से कभी सिंदूर नहीं लगवाना चाहिए और अपने पति को अपना सिंदूरा छूने से भी बचाना चाहिए। पति को सिंदूरा नहीं छूना चाहिए। हर सोमवार या शुक्रवार के जब पूजा हम करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उस दिन हम अपने पैरों को महावर लगाएं, सिंदूर लगाएं, पीला सिंदूर लगाएं, पूरा मेकअप करें, यानी कि औरत को 16 श्रृंगार करना चाहिए पूजा करने से पहले। तो प्रतिदिन जो हम पूजा करते हैं उसमें तो हम 16 श्रृंगार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग एक गृहस्थ आश्रम में रहते हैं कि जहाँ पे बच्चा देखना होता है, खाना बनाना होता है, पति का काम पे जाना होता है, ऑफिस का लेट हो जाएगा अगर हम लगे मेकअप कर रहे हैं। तो अपने मेकअप के चक्कर में, अपने पूजा पाठ के चक्कर में ऐसा ना करें कि घर में कलेश हो, घर में लड़ाइयाँ हो, झगड़े हो। भगवान को ऐसे पूजा बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हमारे पूजा के चलते पति पत्नी के बीच झगड़ा हो, लड़ाई हो, अच्छे से पूजा ना हो पाए। तो देखिए, अगर हमारे घर में सुख शांति होगी, हम पूजा करेंगे, अच्छे मन से पूजा करेंगे, तो भगवान जी हमारा पूजा स्वीकार करेंगे। यदि हम घर में कलेश करते हैं तब पूजा करने जाते हैं कि नहीं पहले मैं पूरा 16 श्रृंगार करूँगी, पूजा करूँगी, उसके बाद ही कोई काम करूँगी, तो इससे तो घर में लड़ाइयाँ होगी ना, तो फिर ये पूजा किसी काम का नहीं हुआ। तो नहीं, आप लोग को ये सोचना चाहिए कि हम पूजा करेंगे तो भगवान जी का पूजा करने के लिए किसी चीज़ का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। जब हम लोग कोई साधु सन्यासी तो है नहीं, हम लोग हैं गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, तो हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है हम औरतों को। तो पहले अपना घर का जो नित्य कार्य होता है सारा कंप्लीट करने के बाद ही पूजा करना चाहिए। वैसे सब लोग नहीं करते हैं, सब लोग को होता है कि पहले पूजा करेंगे फिर कुछ काम करेंगे। भगवान जी ने ऐसा नहीं कहा। भगवान जी ने कहा है कि आप लोग सारा काम कीजिए, फिर समय निकाल के मेरा पूजा भी कीजिए। कभी भी शंकर भगवान को या किसी भी देवी देवता को हमें खुले बालों में पूजा नहीं करना चाहिए। हम स्त्रियों को कभी भी ना, जिससे कि बाल धो के नहाए और फिर
अभी कुछ बाल गीला ही है और बाल को बनाए नहीं और चले आए शंकर भगवान को पूजा करने या किसी भी देवता का पूजा करने, तो कभी भी बाल खुला रख के पूजा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अपनी मांग को भरें। सुहागन स्त्रियाँ पूरा रेडी हो जाएं, अच्छे से महावर लगाएं, चूड़ी पहने, भर भर के सब कुछ श्रृंगार करें, उसके बाद ही पूजा करें। ये नहीं कि डायरेक्ट नहा के आए और पूजा करने चले गए। ऐसे श्रृंगार करके पूजा करने से माँ पार्वती जी बहुत खुश होती हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं आप लोगों से कि बहुत सारे लोगों को ये भी जानना होता है कि क्या हम जैसे कि पीरियड्स होते हैं, मासिक धर्म, वैसे आप लोग समझ सकते हैं, तो क्या हम मासिक धर्म होने पे सोमवार का पूजा कर सकते हैं? तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम लोग व्रत रख सकते हैं लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई हो, जैसे पति हो, बच्चे हों, सासू माँ हो, मम्मी हो, भाई हो, बहन हो, मतलब परिवार का कोई भी सदस्य हो, पूजा कर सकता है। बस आप उस दिन पूजा नहीं कर सकती हैं। आप उस दिन व्रत रख सकती हैं और मासिक धर्म होने के पूरे 7वें दिन बाद ही आप भगवान शिव की पूजा कर सकती हैं। रहा बात माँ पार्वती का, तो आप 5वें 6वें दिन से कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हमारा 7 दिन पूरा होने के बाद ही हम पूजा करें। वैसे बहुत सारे लोगों को ये भी जानकारी चाहिए कि क्या हम एकादशी के दिन बाल धो के नहा सकते हैं? तो नहीं, एकादशी के व्रत के दिन बाल धो के कभी नहीं नहाना चाहिए। उस दिन व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। और इस सावन के पावन महीने में आप लोगों को जितना हो सके आप लोग भगवान शंकर का पूजा करें और सभी देवी देवताओं का पूजा करें, लेकिन हाँ, जितना हो सके आप लोग शिवालय में जाएं। वैसे भोलेनाथ को ग्रीन कलर या ऑरेंज कलर, जिसको हम लोग बोलते हैं बोल बम कलर, वो पहने पूजा करते समय, तो भगवान ज़्यादा खुश होते हैं। और अच्छे से पूजा करें। हमारे यहाँ मतलब बहुत सारे लोग हैं जो सावन में देवघर जाते हैं जल लेके। बहुत सारे लोग ये भी होता है कि कोई मनोकामना बोलते हैं, भगवान से मांगते हैं, हे भगवान यदि मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं आपके लिए जल लेके आऊँगा, चढ़ाऊँगा। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर पहले ही हम जल चढ़ाएं, पूजा करें, फिर भगवान से आशीर्वाद लें। ये नहीं कि मेरा आप पूरा कीजिएगा तो हम ये करेंगे, आप ऐसे कीजिएगा तो हम करेंगे, ये सब अच्छी बात नहीं है। और सावन के महीने में आपको जितना हो सके श्रृंगार का सामान खरीद सकते हैं। आप चाहें तो सावन में पूरे साल पहनने के लिए आप चूड़ियाँ ले सकते हैं और एक बार आप खरीद के रख सकते हैं और पूरे साल पहन सकते हैं। वैसे मैं आप पे दिखा दूँ कि मैं पहन चुकी हूँ, आज था शुक्रवार और मैंने ये चूड़ी पहना हुआ है। आप लोग भी प्लीज़ पहन लीजिए और देखिए कितना सुंदर लगता है और उसकी खनखनाहट कितनी अच्छी है। वैसे मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ आप लोग के साथ मैंने बहुत सारी जानकारियाँ शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ। वैसे मैं कोई ज्योतिष या पंडित नहीं हूँ, जाति से पंडित हूँ, लेकिन कोई पंडिताई का पढ़ाई नहीं किया है, तो कुछ भी अगर मेरे से गलत भी होता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे अपनी छोटी बहन समझ के माफ़ कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी, आप लोगों के लिए हेल्प होगा। और जाते जाते आप सभी को हर हर महादेव, नमस्कार। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बोलिए हर हर महादेव। जय श्री राम, नमस्ते।